नमस्कार दोस्तों। देखिए, पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के संदर्भ में जो 1857 की क्रांति है उसको स्टार्ट किया था और उसके अंतर्गत पिछले वीडियो में हमने सामान्य परिचय जो था 1857 की क्रांति या सामान्य परिचय उस पर अपनी चर्चा पूरी कर ली थी, जिसके अंतर्गत हमने अंग्रेजों की प्रमुख नीतियाँ उनको पढ़ा था। उसके बाद में रियासत में राजपूताने में प्रमुख पॉलिटिकल एजेंट कौन थे, विभिन्न पदों पर कौन कौन थे आसीन और मुख्यालय क्या था और सैनिक छावनियाँ कितनी थी और राजपूताने में या केंद्र में क्रांति का उदय कैसे हुआ और राजपूताने में ये क्रांति किस तरह फैली, इन सारी बातों पर हमने पिछली वीडियो में अपनी चर्चा कर ली थी। आज जो हमारी चर्चा रहेगी वो चर्चा करते हैं सबसे पहले राजपूताने में सैनिक छावनी में हुए सैनिक विद्रोहों पर, है ना। सबसे पहले हम चर्चा किस पर करते हैं? सैनिक विद्रोहों पर। उसके बाद में सैनिक विद्रोह पूर्ण होने के बाद में हम जो चर्चा करेंगे वो चर्चा करेंगे जन विद्रोह, है ना, राजपूताने के प्रमुख जन विद्रोह, है ना। उसके बाद में बाकी जो क्रांति 1857 क्रांति के संदर्भ में अन्य बातें बचती हैं, जैसे प्रमुख क्रांतिकारी बचते हैं, प्रमुख कथन बचते हैं, क्रांति का परिणाम क्या रहा, इन बातों पर हम बाद में चर्चा कर लेंगे। तो आज जो हम चर्चा करते हैं वो चर्चा करते हैं राजपूताने में प्रमुख सैनिक विद्रोह। हेडिंग डाल लीजिए, राजपूताने में राजपूताने के प्रमुख सैन्य विद्रोह, प्रमुख सैन्य विद्रोह। और सैन्य विद्रोह में भी सबसे पहले हम जो विद्रोह लेंगे वो लेंगे नसीराबाद छावनी सैन्य विद्रोह। सबसे पहला जो विद्रोह लेंगे वो हम लेंगे नसीराबाद छावनी सैन्य विद्रोह। ठीक है। देखिए, नसीराबाद सैन्य छावनी की बात करें तो मैंने आपको कल इसकी रूपरेखा बतला दी थी, कैसे कि यहाँ पर नसीराबाद सैन्य छावनी में मुख्यतः चार, जो 1857 क्रांति के समय चार सैनिक टुकड़ियां थी। कौन सी? 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 30वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, मुंबई लॉन्सर्स और मेरवाड़ा लॉन्सर्स, ये चार सैनिक टुकड़ियां थी। नसीराबाद में जो 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री की टुकड़ी थी उसको अजमेर से हटाकर कहाँ भेजा गया था? नसीराबाद भेजा गया था। कहाँ से हटाकर? अजमेर से हटाकर। देखिए, बात कर लेते हैं अजमेर। अजमेर जो था वो अंग्रेजों का ऐसे कह लो छावनी मुख्यालय हुआ करता था, मतलब यहाँ पर राजपूताना रेजिडेंसी हुआ करती थी अजमेर मेरवाड़ा में। यहीं पर अजमेरों का क्या था? शास्त्रागार था। अजमेर में क्या था? शास्त्रागार था अंग्रेजों का। और इस शास्त्रागार की सुरक्षा कर रही थी, इस शास्त्रागार की सुरक्षा कर रही थी, वो कर रही थी 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है। और आपको पता होगा कि केंद्र में या भारत में सर्वप्रथम जो क्रांति हुई वो की गई थी 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 34वीं BNI बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक मंगल पांडे द्वारा। तो ये भी हमारी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों द्वारा सर्वप्रथम क्रांति की शुरुआत की गई थी। और यहाँ पर भी जो शास्त्रागार की सुरक्षा कर रही थी वो भी बंगाल नेटिव इन्फेंट्री थी। इसलिए एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के दिमाग में एक ख्याल आया कि कहीं मंगल पांडे जो बंगाल इन्फेंट्री के सैनिक थे उनको फांसी दे दी गई थी 8 अप्रैल को, तो उनकी फांसी के विरोध में यहाँ पर भी ये 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिक विरोध ना कर दें, क्योंकि हमारा शास्त्रागार सारा अजमेर में है और सुरक्षा भी ये 15वीं BNI कर रही है। तो अगर इनके हाथ ये शास्त्रागार लग गया तो ये हो सकता है अधिक विप्लवकारी क्रांतिकारी बन सकते हैं। इसलिए एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने इस 15वीं BNI की टुकड़ी को अजमेर के शास्त्रागार की सुरक्षा से हटाकर कहाँ भेज दिया? नसीराबाद सैनिक छावनी में भेज दिया। जब इनको नसीराबाद सैनिक छावनी भेज दिया गया तो वहां पर 15वीं BNI के एक सैनिक थे बख्तावर सिंह। कौन थे? इस 15वीं BNI के एक सैनिक थे बख्तावर सिंह, एक सैनिक थे बख्तावर सिंह। इस बख्तावर सिंह द्वारा कर्नल न्यूरी
कर्नल न्यूबरी, कर्नल ल्यूबरी, मेजर प्रिचार्ड, स्पार्टसवुड तथा कोल्टा, ये 4 अंग्रेज अधिकारी थे। इनसे नसीराबाद भेजने का कारण पूछा कि हमें अजमेर से हटाकर नसीराबाद क्यों लाया गया है। तो ये कर्नल न्यूबरी जो थे वो इस कारण की, या ऐसे कहो जो इन्होंने सवाल पूछा, इस सवाल का उचित तरीके से जवाब नहीं दे पाए और बख्तावर सिंह को यहाँ पर क्या संदेह की स्थिति उत्पन्न, संदेह पैदा हो जाता है यहाँ पर बख्तावर सिंह के मन में कि कोई ना कोई कारण है जिस वजह से ये हमें अजमेर से हटाकर कहाँ लेकर आए हैं, नसीराबाद। जब संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है तो बख्तावर सिंह जो है वो कर्नल ल्यूबरी, मेजर प्रिचार्ड, स्पार्टसवुड और कोल्टा, इन 4 अंग्रेज अधिकारियों की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। इन 4 अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद ये यहां से दिल्ली की ओर रवाना होते हैं। यहां से कहां चले जाते हैं, दिल्ली की ओर, केंद्रीय क्रांति में शामिल होने के लिए जाते हैं। और केंद्रीय क्रांति में जो पहुंचते हैं वो पहुंच जाते हैं ये लगभग 18 जून को, 18 जून 1857 को पहुंच जाते हैं। हालांकि दिल्ली जाने से इनको रोकने के लिए वाल्टर एवं हीथकोट, 2 अंग्रेज अधिकारी मेवाड़ की सेना की सहायता से क्या करते हैं, पीछा भी करते हैं, लेकिन इनको कोई सफलता नहीं मिल पाती है, मतलब असफल रहते हैं ना। बाद में ये तो कहां चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं। बीएनआई के सैनिक तो दिल्ली चले जाते हैं और दिल्ली जाकर केंद्रीय क्रांति में पहुंच जाते हैं 18 जून 1857 को। और इनका पीछा किसके द्वारा किया जाता है, पीछा किया जाता है वाल्टर एवं हीथकोट, अंग्रेज अधिकारी वाल्टर एवं हीथकोट, ये दोनों अंग्रेज अधिकारी किस सेना की सहायता से, मेवाड़ की सेना की सहायता से इनका पीछा करते हैं, लेकिन इनको कोई सफलता नहीं मिल पाती है, पीछा करने में ही असफल रह जाते हैं। बाद में नसीराबाद में कुछ 40 अंग्रेज परिवार रह गए थे। नसीराबाद में 40 अंग्रेज परिवार जो थे वो यहाँ पर निवास कर रहे थे, या ऐसे कह लो कुछ अंग्रेज परिवार थे यहाँ पर निवास कर रहे थे। उन अंग्रेज परिवारों की सहायता हेतु जोधपुर के महाराजा तखत सिंह, जोधपुर महाराजा तखत सिंह अपने यहाँ आने का क्या देते हैं, निमंत्रण देते हैं। जोधपुर महाराजा तखत सिंह जो है यहाँ पर नसीराबाद में जो सैनिक परिवार निवास कर रहे थे उनको जोधपुर आने का न्योता देते हैं। और जैसे ही ये नसीराबाद से सैनिक परिवार जोधपुर जा रहे थे तो रास्ते में एक अंग्रेज अधिकारी थे डॉक्टर पेन्नी, अंग्रेज अधिकारी थे डॉक्टर पेन्नी। डॉक्टर पेन्नी की दिल का दौरा पड़ने के कारण, हृदयघात के कारण, दिल का दौरा है ना, हार्ट अरेस्ट बोल सकते हो, दिल का दौरा या हार्ट अरेस्ट कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, या हृदयघात कह सकते हो। दिल का दौरा पड़ने के कारण क्या हो जाती है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारे घटनाक्रम था किसका, नसीराबाद सैनिक छावनी का। नसीराबाद सैनिक छावनी की जो स्थापना है ये राजस्थान की सबसे प्रमुख रियासत थी। इसकी जो स्थापना है वो हुई थी 25 जून 1818 को। आपको पता होगा जून 1818 में ही हमारा राजपूताना रेजिडेंसी की स्थापना हुई थी, कहां पर, दिल्ली में, जिसका 1832 में स्थानांतरण कर दिया गया अजमेर मेरवाड़ा में। तो उसी समय 25 जून 1818 को नसीराबाद सैनिक छावनी की स्थापना हुई। और स्थापना करता कौन था, स्थापनाकर्ता जो थे वो थे हमारे डेविड ऑक्टरलोनी, डेविड ऑक्टरलोनी। आपको पता होगा डेविड ऑक्टरलोनी जो थे वो प्रथम रेजिडेंट ऑफ राजपूताना रह चुके हैं, मतलब राजपूताना रेजिडेंसी के प्रथम मुख्य अधिकारी कौन थे, डेविड ऑक्टरलोनी थे। इन्होंने ही नसीराबाद सैनिक छावनी की स्थापना की थी 25 जून 1818 को। और डेविड ऑक्टरलोनी की एक उपाधि भी है नसीर, इन्हें क्या कहा जाता है, नसीर, इनकी एक उपाधि थी नसीर। ठीक है, तो ये जो घटनाक्रम अभी हमने पढ़ा है उसको अब थ्योरी के रूप में लिख लेते हैं। उपाधि क्या थी इनकी, नसीर, ठीक। उसके बाद में यहाँ पर नसीराबाद में जो सैन्य टुकड़ी थी, सैन्य बटालियन कौन कौन सी थी, 4 सैन्य बटालियन थी। एक तो थी 15वीं BNI,
एक थी 30वीं BNI, एक थी मुंबई लॉन्सर्स, मुंबई लॉन्सर्स, और एक थी मेरवाड़ा लॉन्सर्स, मेरवाड़ा लॉन्सर्स। ये दोनों जो टुकड़ियां थी ये अंग्रेजों की वफादार थी, मतलब 1857 की क्रांति के समय इन दोनों टुकड़ियों ने अंग्रेजों का साथ दिया था, है ना, अंग्रेजों की वफादार थी, वफादार रही। ठीक है, उसके बाद में क्रांति का कारण लिख लो, क्रांति का कारण लिखो, बख्तावर सिंह द्वारा, बख्तावर सिंह द्वारा कर्नल न्यूबरी से, कर्नल न्यूबरी से अजमेर से नसीराबाद भेजने का कारण पूछने पर, अजमेर से नसीराबाद भेजने का कारण पूछने पर संदेह की स्थिति पैदा होना, ठीक है। ये 1857 क्रांति का राजपूताने में भी प्रमुख कारण माना जाता है। ठीक, तो नसीराबाद में क्रांति होने का कारण क्या था? 15वीं बटालियन के सैनिक बख्तावर सिंह द्वारा कर्नल न्यूबरी से अजमेर से नसीराबाद भेजने का कारण पूछा गया। जब ये कारण पूछा गया तो न्यूबरी जो थे वो कोई उचित इनको उत्तर नहीं दे पाए, तो इनको संदेह की स्थिति पैदा हो गई, इसलिए इन्होंने यहाँ पर क्या किया, क्रांति स्टार्ट कर दी। लिख लीजिए अगला बिंदु, संदेह की स्थिति पैदा होने पर, संदेह की स्थिति पैदा होने पर क्रांतिकारी कर्नल न्यूबरी मेजर प्रिचार्ड स्पार्टिस वुड तथा कोल्टा नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं, नामक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद में ये यहां से फिर कहां की ओर जाने लगते हैं, ये यहां से जाने लगते हैं दिल्ली की ओर। और ये घटनाक्रम कब का है? ये घटनाक्रम है हमारा 28 मई 1857 को, 28 मई 1857। यहां पर लिख लेना विद्रोह कब हुआ था? विद्रोह हुआ था हमारा 28 मई 1857 को। राजपूताने में सर्वप्रथम सैनिक विद्रोह नसीराबाद सैनिक छावनी में हुआ था। उसके बाद में लिखिए, लिखो, हत्या के बाद क्रांतिकारी केंद्रीय क्रांति में शामिल होने के लिए, केंद्रीय क्रांति में शामिल होने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। दिल्ली की तरफ कूच करते हैं।
आगे लिखो। क्रांतिकारियों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए देखिए दो अंग्रेज अधिकारी थे, वाल्टर और हीथकोट। ये दोनों ही मेवाड़ की सेना की सहायता से इनका पीछा करते हैं, लेकिन क्या है, असफल रहते हैं। तो लिखिए, क्रांतिकारियों को रोकने के लिए क्रांतिकारियों को रोकने के लिए अंग्रेज अधिकारी वाल्टर एवं हीथकोट मेवाड़ सेना की सहायता से पीछा करते हैं, लेकिन असफल रहते हैं। ठीक, ऊपर से थोड़ा हटा दूं, चलिए इधर लिख लीजिए, असफल रहते हैं। जब क्रांतिकारियों को अंग्रेज अधिकारी नहीं रोक पाते हैं तो एक क्रांतिकारी 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। लिख लीजिए, क्रांतिकारी 18 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। केंद्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। ठीक है। उसके बाद में देखिए, नसीराबाद में कुछ सैनिक परिवार जो थे वो रह जाते हैं। उन सैनिक परिवारों को जोधपुर आने का न्योता किसके द्वारा दिया जाता है? जोधपुर महाराजा तखत सिंह के द्वारा दिया जाता है। जब ये सैनिक परिवार जोधपुर जाते हैं तो रास्ते में ही हृदयघात के कारण डॉक्टर पेनी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। तो 2-3 बातें और लिख लीजिए। नसीराबाद में निवास कर रहे सैनिक परिवारों को नसीराबाद में निवास कर रहे सैनिक परिवारों को ऐसे लोग अंग्रेज सैनिक परिवारों को निवास कर रहे अंग्रेज सैनिक परिवारों को जोधपुर आने का न्योता महाराजा तखत सिंह द्वारा दिया गया। महाराजा तखत सिंह द्वारा भेजा गया। आगे लिखो, जोधपुर जाते समय रास्ते में हृदयघात के कारण, हृदयघात मतलब हार्ट अरेस्ट बोल दो या दिल का दौरा, है ना। हृदयघात के कारण अंग्रेज अधिकारी डॉक्टर पेनी की मृत्यु हो जाती है। डॉक्टर पेनी की मृत्यु हो जाती है।
ठीक है। तो ये घटनाक्रम पूरा था वो किस छावनी का था, ये घटनाक्रम था हमारा नसीराबाद सैनिक छावनी का सैन्य विद्रोह। ठीक है। उसके बाद में दूसरा जो सैन्य विद्रोह होता है वो होता है हमारा नीमच में। हालांकि नीमच का जो सैन्य विद्रोह है वही वहां के सैनिक ही, नीमच के सैनिक ही विद्रोह करते हैं देवली में। तो दो छावनियों का विद्रोह एक साथ पढ़ेंगे हम, नीमच का और देवली का। तो पहले ये लिख लीजिए नसीराबाद का, फिर 2 नंबर हम पढ़ते हैं किसका, दो नंबर हम पढ़ते हैं नीमच छावनी सैन्य विद्रोह। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, चलो ले लिया स्क्रीनशॉट। चलिए अब 2 नंबर डाल लीजिए, नीमच छावनी सैन्य विद्रोह। नीमच में जो सैन्य विद्रोह हुआ था वो हुआ था 3 जून को, है ना। नसीराबाद में तो हुआ था 28 मई को। उसके बाद में 5-6 दिन बाद 3 जून 1857 को जो विद्रोह होता है वो होता है हमारा नीमच छावनी में। नीमच छावनी में जो विद्रोह का कारण रहा वो कारण था, यहाँ पर 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एबॉट और मैकडोनाल्ड, है ना। 2 अंग्रेज अधिकारी थे, एबॉट और मैकडोनाल्ड। ये क्या कर रहे थे, लगभग रात्रि 11 बजे का समय था। ये अपने जो टेंट लगे होते हैं उनके अंदर, छावनी में जो टेंट लगे होते हैं, तो अपने निवास स्थान में एक एक से सैनिकों को बुला रहे थे और हिंदू सैनिकों को गंगा की कसम दिला रहे थे कि आप गंगा की कसम खाइए कि अगर राजपूताने में क्रांति स्टार्ट होती है तो आप उस क्रांति का हिस्सा नहीं बनेंगे। तो हिंदू सैनिकों को गंगा की कसम, जबकि मुस्लिम सैनिकों को कुरान की कसम दिला रहे थे। कौन, एबॉट और मैकडोनाल्ड। तो जब ये वाक्य पता चला किसको, सैनिकों को, कि ये एक एक से बुलाकर इस तरह से ये कार्य करवा रहे हैं, कसम दिला रहे हैं, तो 2 सैनिक थे। एक थे हमारे हीरालाल बेग, है ना, हीरालाल बेग नाम से क्रांतिकारी थे। इन्होंने इसका क्या किया, विरोध कर दिया। विरोध किया तो लगभग 11 बजे का समय था। ये बात थी हमारी 3 बजे के समथिंग की, सॉरी 3 जून की, 11 बजे का समय था। रात्रि में इन्होंने क्या कर दिया, इसका विरोध कर दिया। उस समय जो रियासत के पॉलिटिकल एजेंट हुआ करते थे, नीमच जो है उस समय किसके अधीन आता था, ये आता था हमारा मेवाड़ रियासत के अधीन। नीमच किसके अधीन आता था, उदयपुर रियासत में मेवाड़ के अधीन आता था। और जब ये सूचना किसको पड़ती है, ये सूचना पड़ती है हमारी पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स को। तो मेजर सावर्स उस समय थे बेदला, कहां पर थे, बेदला थे। तो बेदला के ठाकुर बकत सिंह की सेना को अपने साथ लेकर के ये नीमच की ओर आते हैं। जब यह सूचना किसको पड़ती है, सैनिकों को पड़ती है कि पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स जो है वो नीमच की तरफ आ रहे हैं, तो यह छावनी को लूट लेते हैं, नीमच छावनी को लूट लेते हैं और यहाँ से बैंड बाजों के साथ में निकल जाते हैं। छावनी को लूटने के बाद बैंड बाजों के साथ में कहाँ की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, ये देवली टोंक की, देवली छावनी जो टोंक में स्थित है वहां की ओर प्रस्थान करते हैं। देवली छावनी जाते समय रास्ते में एक रियासत पड़ती है, शाहपुरा रियासत। शाहपुरा रियासत में उस समय महाराजा थे लक्ष्मण सिंह। शाहपुरा रियासत के महाराजा लक्ष्मण सिंह जो है इन सैनिकों की क्या करते हैं, सहायता करते हैं। ऐसा वाक्य मिलता है कि रास्ते में शाहपुरा रियासत के महाराजा लक्ष्मण सिंह द्वारा सैनिकों की क्या की गई थी, सहायता की गई थी। ये सैनिक, नीमच के सैनिक देवली पहुंचकर देवली छावनी को लूट लेते हैं। किसको, देवली छावनी को लूट लेते हैं। और देवली छावनी से फिर निम्बाहेड़ा, टोंक में ही पड़ता है निम्बाहेड़ा, निम्बाहेड़ा पहुंचते हैं जहां पर जनता द्वारा इनका क्या किया जाता है, स्वागत किया जाता है। और यहाँ पर एक निम्बाहेड़ा में सैन्य टुकड़ी थी महिदपुर, महिदपुर सैन्य टुकड़ी जो है वो भी क्रांतिकारियों का साथ देती है। उसके बाद में ये फिर कोटा होते हुए आगरा की ओर प्रस्थान करते हैं, है ना, आगरा की ओर जाते हैं। और आगरा में कुछ सैनिक थे हमारे जो कैद के रूप में, कैदी थे यहाँ पर, आगरा जेल में बंद थे। इन कैदियों को छुड़ाते हैं और आगरा से 1,26,900 रुपये लूट लेते हैं। आगरा छावनी से 1,26,900 रुपये लूटते हैं। और उसके बाद में ये लूट के बाद फिर दिल्ली केंद्रीय क्रांति की ओर बढ़ते हैं और 20 जून 1857 को कहाँ पहुंच जाते हैं, दिल्ली केंद्रीय क्रांति में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं। ये देवली से ये सैनिक जब रवाना हुए थे तो अपने साथ 40 अंग्रेज परिवारों को बंधक बनाकर ले गए थे। इन 40 अंग्रेज परिवारों को बाद में ये जंगलों में भटकते हुए छोड़ जाते हैं, जिनकी सहायता हेतु मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स पहुंचता है। और मेजर सावर्स इनको वहां से जंगलों से लेते हुए चित्तौड़गढ़ में स्थित डूंगला गांव में रूघाराम किसान के घर आकर शरण लेता है। बाद में यहाँ पर उदयपुर के महाराजा स्वरूप सिंह पहुंचते हैं डूंगला गांव और इन 40 अंग्रेज परिवारों को अपने साथ ले जाते हैं
और पिछोला झील स्थित जग मंदिर में इनको ठहरा देते हैं। तो ये तो पहला वाक्य था क्रांति का, नीमच और देवली। उसके बाद में नीमच में कुछ सैनिक रह गए थे। शुरुआत में जो विद्रोह हुआ था सभी सैनिकों ने नहीं किया था, कुछ सैनिक यहाँ पर बच गए थे। तो बाद में दूसरा विद्रोह कर देते हैं, जो सैनिक बचे हुए हैं वो करते हैं 12 जून 1857 को बचे हुए सैनिकों द्वारा नीमच में विद्रोह किया जाता है, जिसकी सूचना अंग्रेज अधिकारी जैक्सन द्वारा एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को दी जाती है। बाद में एजीजी के पहुंचने पर इन क्रांतिकारियों द्वारा जो विद्रोह किया जाता है उस विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है ना, ये दूसरा घटनाक्रम था। और यहाँ पर एक बिंदु आता है कि देवली छावनी में जो विद्रोह किया गया था वो देवली छावनी के सैनिकों द्वारा नहीं किया गया था, वो नीमच छावनी के सैनिकों द्वारा किया गया था। तो ये था हमारा वाक्य किस छावनी के बारे में, नीमच और देवली छावनी के बारे में। तो दूसरा डाल लीजिए, नंबर 2 डाल लीजिए आप। नीमच छावनी सैन्य विद्रोह, सैन्य विद्रोह। और ये विद्रोह कब हुआ था, ये हुआ था 3 जून 1857 को, 3 जून 1857। एक बार और डायग्राम से मैं आपको समझा देता हूं इसको, ठीक है ना। देखिए इधर थी हमारी एक राजस्थान के दक्षिण में नीमच छावनी, नीमच। ये सैनिक यहां पर जो थे अंग्रेज अधिकारी थे, कौन से, एबॉट और मैकडोनाल्ड, ये क्या कर रहे थे, ये हिंदू और मुस्लिमों को कसम दिला रहे थे, हिंदुओं को गंगा की कसम जबकि मुस्लिमों को कुरान की कसम दिला रहे थे। लेकिन यहाँ पर दो क्रांतिकारी सैनिक हो गए हमारे, मोहम्मद अली और हीरालाल बेग, है ना, मोहम्मद अली और हीरालाल बेग, ये क्या करते हैं, कसम खाने से मना कर देते हैं, और कसम खाने से मना कर देते हैं और नीमच छावनी में क्या है, विद्रोह कर देते हैं, नीमच छावनी में ये विद्रोह कर देते हैं। जब यह सूचना किसके पास पहुंचती है, मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट थे सावर्स, सावर्स के पास ये सूचना पहुंचती है। तो सावर्स उस समय थे बेदला, बेदला के ठाकुर बकत सिंह के यहाँ, बेदला के ठाकुर बकत सिंह के यहाँ थे। तो बाद में मेजर सावर्स बेदला के ठाकुर बकत सिंह की सेना को लेकर कहाँ की ओर जाते हैं, ये बेदला से जाते हैं, नीमच की ओर आते हैं। जब यह सूचना सैनिकों को पड़ती है कि मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट नीमच की ओर आ रहे हैं, तो ये नीमच छावनी को लूट करके और यहाँ से बैंड बाजा लेते हुए, यहाँ से बैंड बाजों के साथ में कहाँ की ओर प्रस्थान करते हैं, ये टोंक की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, देवली छावनी टोंक। लेकिन रास्ते में एक रियासत पड़ती है, शाहपुरा रियासत, शाहपुरा रियासत। शाहपुरा रियासत के उस समय महाराजा थे लक्ष्मण सिंह, लक्ष्मण सिंह द्वारा सैनिकों को सहायता दी जाती है ना, ये क्या करते हैं, सैनिकों को सहायता देते हैं, ठीक है। उसके बाद में शाहपुरा से देवली छावनी पहुंचते हैं और देवली छावनी को ये सैनिक लूट लेते हैं, देवली छावनी को भी ये सैनिक क्या करते हैं, लूट लेते हैं। और उसके बाद में यहीं पर निम्बाहेड़ा नामक टोंक में ही है, निम्बाहेड़ा पहुंचते हैं। और निम्बाहेड़ा में एक सैनिक टुकड़ी थी हमारी महीदपुर सैन्य टुकड़ी, ये सैन्य टुकड़ी क्रांतिकारियों का साथ देती है। और फिर यहाँ पर ही जनता द्वारा क्या किया जाता है, क्रांतिकारियों का स्वागत किया जाता है, जनता द्वारा क्रांतिकारियों का निम्बाहेड़ा में स्वागत किया जाता है। ये देवली छावनी को लूटते हुए निम्बाहेड़ा की ओर जाते हैं, यहाँ पर महीदपुर सैन्य टुकड़ी इनका साथ देती है और महीदपुर सैन्य टुकड़ी के साथ साथ जनता द्वारा इनका क्या यहाँ पर निम्बाहेड़ा में स्वागत किया जाता है। इसके बाद में ये सैनिक देवली से
40 अंग्रेज परिवारों को अपने साथ में क्या है, बंधक बना लेते हैं, है ना। देवली टोंक से 40 अंग्रेज परिवार को बंधक बना लेते हैं, बंधक बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसके बाद ये सैनिक फिर जाते हैं आगरा। किधर की ओर जाते हैं, आगरा। आगरा में पहले से ही कुछ क्रांतिकारी कैद थे, उन क्रांतिकारियों को ये छुड़ाते हैं, आगरा से कैदियों को छुड़ाते हैं, ये कैदियों को आजाद कराते हैं और यहां से 1,26,900 रुपये, 1,26,900 रुपये लूट ले जाते हैं। कहां से, आगरा से। और उसके बाद में ये कहां पर, कोटा होते हुए, आगरा से फिर ये कोटा होते हुए, कोटा होते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं, दिल्ली की ओर प्रस्थान कर जाते हैं और दिल्ली पहुंच जाते हैं ये 20 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। और ये आगरा से कोटा के मध्य के जंगल थे, उन जंगलों में 40 अंग्रेज परिवारों को छोड़ जाते हैं। 40 जो अंग्रेज परिवार थे उनको जंगलों में भटकते हुए छोड़ जाते हैं। बाद में मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट, है ना, इन अंग्रेज परिवारों की सहायता के लिए पहुंचता है, पीए सावर्स सहायता हेतु पहुंचता है और ये इन अंग्रेज परिवारों को यहां से ले जा करके कहां पर ले जाता है, चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ ले जाता है और चित्तौड़गढ़ में एक गांव था डूंगला गांव। डूंगला गांव में एक किसान थे रूघाराम, किसान रूघाराम किसान के घर इन 40 अंग्रेज परिवारों को ठहरा देता है। फिर बाद में डूंगला गांव ही उदयपुर के महाराणा, देखिए उदयपुर वैसे इधर बनना चाहिए था, इधर बना देता हूं मैं उदयपुर, यहां उदयपुर रियासत के महाराणा कौन थे, महाराणा थे स्वरूप सिंह। उदयपुर रियासत के महाराणा स्वरूप सिंह इन अंग्रेज परिवारों की सहायता हेतु डूंगला गांव पहुंचते हैं और यहां से इन अंग्रेज परिवारों को अपने साथ ले जाते हैं और उदयपुर रियासत में ही स्थित पिछोला झील में जग मंदिर, है ना, पिछोला झील में जग मंदिर में इनको क्या कर देते हैं, इन अंग्रेज परिवारों को शरण दे देते हैं ना। इन 40 अंग्रेज परिवारों को अपने साथ ले जाते हैं और पिछोला झील स्थित जग मंदिर में इनको शरण दे देते हैं। उसके बाद में नीमच छावनी में कुछ सैनिक बच गए थे, तो नीमच में फिर दूसरा विद्रोह होता है। नीमच में जो बचे हुए सैनिक थे उनके द्वारा दूसरा जो विद्रोह किया गया था वो किया गया था 12 जून 1857 को। दूसरा विद्रोह कब हुआ था, 12 जून 1857 को। इस दूसरे विद्रोह की सूचना जो है अंग्रेज अधिकारी जैक्सन द्वारा किसको दी जाती है, एजीजी लॉरेंस को, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को दी जाती है। बाद में लॉरेंस के पहुंचने पर इस विद्रोह को क्या है, दबा दिया जाता है ना, विद्रोह को दबा दिया जाता है, ठीक है। तो ये विद्रोह था हमारा किसका, नीमच छावनी और देवली छावनी। हालांकि देवली छावनी में जो विद्रोह किया गया था वो नीमच छावनी के सैनिकों द्वारा ही देवली छावनी में विद्रोह किया गया था, देवली छावनी के सैनिकों द्वारा ये विद्रोह नहीं किया गया था, ठीक है। तो डायग्राम बनाना है तो बना लो, नहीं थ्योरी के रूप में मैं तुम्हें फिर बाद में सीधा लिखाता हूँ, तो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए। नीमच छावनी सैन्य विद्रोह डाल लीजिए हेडिंग। कब हुआ था, 3 जून 1857। लिखिए यहां पर प्रमुख क्रांतिकारी पहले लिख लो, अंग्रेज अधिकारी कौन थे, यहां पर
अंग्रेज अधिकारी। तो यहाँ पर जो अंग्रेज अधिकारी थे वो थे कप्तान एबॉट तथा कप्तान मैकडोनाल्ड। एबॉट तथा कप्तान मैकडोनाल्ड। प्रमुख क्रांतिकारी, जो थे वो थे मोहम्मद अली और हीरालाल बेग। मोहम्मद अली और हीरालाल बेग। हीरालाल बेग। लिखिए आगे, लिखिए नीमच छावनी में, ऐसे लिख लो, विद्रोह का कारण लिख लो, है ना, विद्रोह का कारण, विद्रोह का कारण लिखिए। नीमच छावनी में सैनिकों को गंगा एवं कुरान की कसम दिलाए जाने का विरोध, ये यहाँ पर क्रांति होने का प्रमुख कारण था। इनको हिंदू सैनिकों को गंगा की कसम, जबकि मुस्लिम सैनिकों को कुरान की कसम दिला रहे थे कौन? एबॉट तथा कप्तान मैकडोनाल्ड, जिसको हिंदू और मुस्लिम सैनिकों ने कसम खाने से मना कर दिया, और बाद में मोहम्मद अली और हीरालाल बेग के द्वारा यहाँ पर क्रांति स्टार्ट कर दी गई। लिख लीजिए, आगे लिखिए, लिखिए क्रांतिकारियों द्वारा कसम लेने से मना कर दिया जाता है, और रात्रि 11 बजे क्रांति कर देते हैं। आगे लिखो, क्रांति की सूचना मेवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स के पास पहुंचती है। अतः मेजर सावर्स बेदला के ठाकुर बखत सिंह की सेना को अपने साथ लेकर नीमच की ओर रवाना होते हैं। आगे लिखिए, सावर्स के आने की सूचना सैनिकों को मिल जाती है और वे
देवली छावनी को लूट और वे नीमच छावनी और वे नीमच छावनी को लूटकर बैंड बाजा बजाते हुए देवली छावनी की ओर प्रस्थान करते हैं। आगे लिखिए। रास्ते में शाहपुरा शासक लिख लो। शाहपुरा शासक लक्ष्मण सिंह द्वारा क्रांतिकारियों की सहायता की जाती है। लक्ष्मण सिंह द्वारा क्रांतिकारियों की सहायता की जाती है। ठीक है, आगे लिखो। नीमच के सैनिक देवली पहुंचकर देवली छावनी को लूटते हैं। और 40 अंग्रेज परिवारों को बंधक बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। आगे लिखिए। निम्बाहेड़ा कहाँ पड़ता है? टोंक में। निम्बाहेड़ा क्वेश्चन में लिख लो, टोंक में ही पड़ता है। निम्बाहेड़ा में क्रांतिकारियों का साथ महिदपुर सैन्य टुकड़ी द्वारा दिया जाता है। महिदपुर सैन्य टुकड़ी द्वारा दिया जाता है और जनता द्वारा क्रांतिकारियों का स्वागत किया जाता है। ठीक है। क्रांतिकारी देवली छावनी से 40 सैनिक अंग्रेज परिवारों को अपने साथ बंधक बना लेते हैं और फिर कहाँ की ओर प्रस्थान करते हैं? आगरा की ओर प्रस्थान करते हैं। लेकिन रास्ते में टोंक में ही निम्बाहेड़ा स्थान पड़ता है, जहाँ पर एक सैन्य टुकड़ी थी महिदपुर सैन्य टुकड़ी क्रांतिकारियों का साथ देती है और महिदपुर में ही जनता द्वारा क्रांतिकारियों का क्या है? स्वागत किया जाता है। लिख लीजिए, फिर आगे और बात करते हैं। ऊपर से मैं साफ कर देता हूँ। लिखिए। निम्बाहेड़ा से क्रांतिकारी कोटा होते हुए आगरा की ओर प्रस्थान करते हैं।
प्रस्थान करते हैं और रास्ते में 40 अंग्रेज परिवारों को जंगल में छोड़ जाते हैं। आगे लिखिए। क्रांतिकारी आगरा पहुंचकर अन्य क्रांतिकारियों को आजाद कराते हैं। और आगरा छावनी से 1,26,900 रुपये 1,26,900 रुपये लूटकर अपने साथ ले जाते हैं। तथा केंद्रीय क्रांति में शामिल होने के लिए दिल्ली की तरफ कूच करते हैं। देखिए, जब ये सैनिक दिल्ली के लिए जा रहे थे केंद्रीय क्रांति में शामिल होने के लिए, तो इन क्रांतिकारियों को केंद्रीय क्रांति में शामिल होने से रोकने के लिए जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, हार्ड कैसल और हीथकोट, ये तीनों इनका पीछा करते हैं, लेकिन इनको कोई सफलता नहीं मिलती है। तो लिखिए, क्रांतिकारियों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए रोकने के लिए एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, हीथकोट तथा हार्ड कैसल के द्वारा पीछा किया जाता है, लेकिन वे असफल रहते हैं। ठीक है, आगे लिखिए। नीमच के सैनिक 20 जून 1857 को दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। ठीक है, इनको रोक नहीं पाते हैं सैनिकों को एजीजी, इसलिए वो दिल्ली पहुंचकर 20 जून को पहुंच जाते हैं। और नसीराबाद के सैनिक दिल्ली कब पहुंचते हैं? वो 18 जून को पहुंचते हैं। इनके 2 दिन पहले पहुंच जाते हैं वो, और ये 20 जून को पहुंच जाते हैं। ठीक है, दिल्ली पहुंचकर केंद्रीय क्रांति में शामिल हो जाते हैं। उसके बाद में ये जो क्रांतिकारी थे
जो 40 अंग्रेज परिवारों को देवली से बंधक बनाकर लाए थे उनको कोटा के पास जंगलों में भटकते हुए छोड़ जाते हैं। तो उन सैनिकों की सहायता हेतु मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन पहुंचता है? मेजर सावर्स पहुंचता है। जो मेजर सावर्स इन 40 अंग्रेज परिवारों को चित्तौड़गढ़ ले आता है और चित्तौड़गढ़ में डूंगला गांव में रूघाराम किसान के घर इनको ठहराता है। ठीक है, तो ये बात आगे लिखते हैं, आगे लिखो। जंगलों में भटकते 40 अंग्रेज परिवारों की सहायता हेतु मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मेजर सावर्स पहुंचता है। और उन्हें डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ डूंगला गांव कहाँ पड़ता है? चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ लाकर रूघाराम किसान के घर ठहराता है। रूघाराम किसान के घर ठहराता है। अगला लिखिए। मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह डूंगला गांव पहुंचकर अंग्रेज परिवारों को अपने साथ ले आते हैं। और पिछोला झील स्थित देखिए, पिछोला झील में एक जग महल है और एक जग मंदिर है, लेकिन इनको शरण किस में दी जाती है? जग मंदिर में दी जाती है। पिछोला झील स्थित जग मंदिर में ठहराते हैं या शरण देते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये तो घटनाक्रम था पहला। इसके बाद में दूसरा घटनाक्रम होता है नीमच छावनी में। नीमच छावनी में कुछ सैनिक रह गए थे जो 12 जून 1857 को विद्रोह कर देते हैं, लेकिन इस विद्रोह की सूचना जल्दी ही पैट्रिक लॉरेंस के पास पहुंची जाती है। जैक्सन द्वारा यह सूचना पहुंचाई जाती है। बाद में पैट्रिक लॉरेंस के आने पर इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। तो 2-3 बातें और हैं, लिख लेते हैं। लिखो, नोट में लिख लीजिए ना, नोट में लिखिए। नीमच छावनी में दूसरा विद्रोह 12 जून 1857 को बचे हुए सैनिकों द्वारा किया गया। बचे हुए सैनिकों द्वारा किया जाता है, जिसकी सूचना अंग्रेज अधिकारी जैक्सन द्वारा एजीजी के पास पहुंचाई जाती है।
एजीजी के पास पहुंचाई जाती है। बाद में एजीजी के पहुंचने पर इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। इस विद्रोह को दबा दिया जाता है। ठीक है, एक नोट करके एक बिंदु और लिख लीजिए कि देवली छावनी में जो विद्रोह किया गया था वो नीमच छावनी के सैनिकों द्वारा किया गया था। तो नोट लगा लीजिए एक और। लिखिए, देवली छावनी में विद्रोह नीमच छावनी के सैनिकों द्वारा किया गया था। किया गया था। ठीक है, तो ये दूसरा विद्रोह था हमारा नीमच छावनी का, और नीमच छावनी के अंतर्गत ही हम पढ़ लेते हैं देवली छावनी का सैन्य विद्रोह। ठीक है, तो अब 3 सैन्य विद्रोह हो गए। अब एक सैन्य विद्रोह और बचता है हमारा, उसको अभी पढ़ते हैं हम, एरनपुरा सैन्य विद्रोह। लिख लीजिए इसको, फिर चर्चा करते हैं उस पर भी। लिख लिया। अब 3 नंबर डाल लीजिए, एरनपुरा छावनी सैन्य विद्रोह। एरनपुरा छावनी सैन्य विद्रोह पहले समझ लेते हैं, उसके बाद में लिख लेंगे, है ना। तीसरा विद्रोह है राजपूताने का सैन्य विद्रोह। एरनपुरा छावनी सैन्य विद्रोह। और ये विद्रोह हुआ था हमारा, हालांकि 21 अगस्त को माउंट आबू में होता है, एरनपुरा में 23 को होता है, लेकिन 21 अगस्त मान लेते हैं, 21 अगस्त 1857। देखिए, यहां पर जो सैन्य टुकड़ी थी एरनपुरा में वो थी जोधपुर लीजियन। सैन्य टुकड़ी कौन सी थी? सैन्य टुकड़ी थी यहां पर जोधपुर लीजियन। जोधपुर लीजियन, इन्हें पूर्वीय सैनिक भी कहा जाता था। जोधपुर लीजियन सैन्य टुकड़ी का दूसरा नाम क्या था? इन्हें पूर्वीय सैनिक भी कहा जाता था। ये जो टुकड़ी थी जोधपुर लीजियन, इसमें कुल 2000 सैनिक थे, जिनमें से 1400 तो पैदल थे, 1400 सैनिक पैदल थे, जबकि 600 जो सैनिक थे वो कैसे थे? घुड़सवार थे, घुड़सवार। ठीक, देखिए हुआ क्या था, घटना है हमारी 21 अगस्त 1857 की। 21 अगस्त 1857 को एक गांव पड़ता है हमारा माउंट आबू सिरोही में, अनाद्रा रोबा गांव। अनाद्रा रोबा गांव ये कहां पर है? माउंट आबू सिरोही। इस अनाद्रा रोबा गांव में ठाकुर जगत सिंह ने विद्रोह कर दिया था। किसने? ठाकुर जगत सिंह ने यहां पर विद्रोह कर दिया था। तो इसके विद्रोह को दबाने के लिए एरनपुरा के सैनिक कहां पर आए थे? अनाद्रा रोबा गांव, माउंट आबू सिरोही आए थे। ये घटना है हमारी किसकी? 21 अगस्त 1857 की। 21 अगस्त 1857 को एरनपुरा के सैनिक जो है जगत सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए अनाद्रा रोबा गांव, माउंट आबू सिरोही पहुंचते हैं। बाद में जगत सिंह के साथ ये सैनिक, जगत सिंह इनको समझाते हैं कि तुम इस तरह से अंग्रेजों का साथ क्यों दे रहे हो, अंग्रेज तो आपका खुद शोषण कर रहे हैं। तो ये जो सैनिक हैं बाद में किसकी तरफ हो जाते हैं? ठाकुर जगत सिंह की तरफ हो जाते हैं, और माउंट आबू अनाद्रा रोबा गांव में ये 21 अगस्त को विद्रोह कर देते हैं। यहां पर विद्रोह करने के बाद ये सैनिक
यहां से वापस कहां जाते हैं, एरनपुरा। वापस फिर कहां जाते हैं, यहां से एरनपुरा जाते हैं और एरनपुरा में पहुंचकर 23 अगस्त को विद्रोह करते हैं। एरनपुरा जाते हैं और यहां पर विद्रोह करते हैं ये 23 अगस्त को। 23 अगस्त 1857 को एरनपुरा पहुंचकर वापस विद्रोह करते हैं। एरनपुरा के बाद ये सैनिक फिर यहां से जाते हैं आसोप गांव जोधपुर। कहां पर जाते हैं, आसोप गांव जोधपुर। आसोप गांव पड़ता है कहां पर, जोधपुर में पड़ता है। वहां पर जाते हैं और वहां के ठाकुर शिवनाथ सिंह को अपना नेता चुन लेते हैं। किसको, ठाकुर शिवनाथ सिंह। ठाकुर शिवनाथ सिंह को अपना नेता चुन लेते हैं। ठाकुर शिवनाथ सिंह इन्हें आसोप गांव जोधपुर से कहां की ओर ले जाते हैं, दिल्ली। केंद्रीय क्रांति में शामिल होने के लिए दिल्ली की ओर ले जाते हैं। कहां की ओर, दिल्ली की ओर। केंद्रीय क्रांति में शामिल होने के लिए ठाकुर शिवनाथ सिंह आसोप गांव जोधपुर से इन्हें दिल्ली ले जाते हैं। लेकिन रास्ते में ही, कहां पर, रास्ते में ही नारनैल, हरियाणा नामक, हरियाणा में पड़ता है नारनैल, हरियाणा। नारनैल नामक स्थान पर ही ये शिवनाथ सिंह किससे, अंग्रेजी सेना से पराजित हो जाते हैं। कहां पर, नारनैल, हरियाणा के पास, अंग्रेजी सेना से पराजित। ठीक है। शिवनाथ सिंह आसोप गांव जोधपुर से दिल्ली जाते समय एक नारा देते हैं, चलो दिल्ली मारो फिरंगी। कौन सा नारा, चलो दिल्ली मारो फिरंगी, मारो फिरंगी। ये नारा किसके द्वारा दिया गया था, ठाकुर शिवनाथ सिंह के द्वारा दिया गया था। कब, आसोप गांव जोधपुर से दिल्ली जाते समय। लेकिन ये दिल्ली नहीं पहुंच पाते हैं और रास्ते में ही अंग्रेजी सेना से पराजित हो जाते हैं। नारनैल जो हरियाणा में स्थान पड़ता है वहां पर। यहां से ये सैनिक फिर, नारनैल से ये सैनिक वापस आते हैं कहां पर, वापस पाली, आहुआ। ये आते हैं आहुआ, आहुआ पाली में पड़ता है। नारनैल से ये आते हैं आहुआ, पाली में। और यहाँ के ठाकुर थे कुशाल सिंह चंपावत। कौन थे, कुशाल सिंह चंपावत, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत की शरण में आते हैं और कुशाल सिंह चंपावत जो है ये इनका नेतृत्व लेते हैं। लेकिन पहले ये नेतृत्व की मना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि सैनिकों की संख्या कम होती है। इसलिए कुशाल सिंह चंपावत इनको सलाह देते हैं कि आप जो है वो एजीजी के सामने, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस के सामने समर्पण कर दीजिए। एजीजी कहां बैठता है हमारा, अजमेर। तो पहले तो कुशाल सिंह चंपावत कहते हैं कि आप एजीजी के सामने क्या कर दीजिए, समर्पण कर दीजिए। तो अंग्रेज इनकी बात को पहले मान लेते हैं। तो एक दूत, दो दूत बनाए जाते हैं, एक था अब्बास अली और एक अन्य दूत था। यहां से ये सैनिक समर्पण के लिए कौन जाता है, अब्बास अली, अब्बास अली। और एक अन्य दूत के द्वारा ये सूचना एजीजी के पास ले जाई जाती है कि जो सैनिक, एरनपुरा के सैनिक हैं वो समर्पण करना चाहते हैं। लेकिन एजीजी ये समर्पण वाली बात पर राजी नहीं होते हैं। वो कहते हैं कि अगर सैनिकों ने एक बार विद्रोह चालू किया है तो आप उस विद्रोह को स्टार्ट रखिए, विद्रोह को दबाना हमारा काम है। ये इस तरह से बात अब्बास अली से कौन कहता है, एजीजी कहता है। तो समर्पण की बात नहीं बन पाती है। तो बाद में फिर कुशाल सिंह चंपावत जो है सैनिकों को क्या है, अपना नेतृत्व प्रदान कर देते हैं। बाद में अपना नेतृत्व प्रदान कर देते हैं और 7 सितंबर, और अपना पड़ाव कहां डालते हैं, ये पड़ाव डालते हैं बिथोड़ा। कहां पर, बिथोड़ा नामक स्थान पर अपना पड़ाव डालते हैं। बिथोड़ा स्थान कहां पड़ता है, पाली में। एजीजी जो है वो जो आसोप गांव शिवनाथ सिंह ने यहां पर विद्रोह किया था, यहां पर जोधपुर रियासत के सैनिकों द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। जब शिवनाथ सिंह ने जोधपुर में जो विद्रोह किया आसोप गांव में, वहां पर जोधपुर के सैनिकों द्वारा इन पर कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। इसलिए जोधपुर की सेना के लिए एजीजी पैट्रिक लॉरेंस ने एक शब्द बोला था
दुश्मन को देखकर डांस करने वाली, है ना, क्या बोला था, दुश्मन को देखकर डांस करने वाली। सेना के लिए शब्द बोला था द डांसिंग ऑर्डिलाइज ऑफ रिबेल, ये शब्द बोले थे, मतलब दुश्मन को देखकर डांस करने वाली, दुश्मन को देखकर डांस करने वाली, ये शब्द एजीजी द्वारा किसके लिए बोले गए थे, जोधपुर की सेना के लिए। तो बाद में फिर जब कुशाल सिंह चंपावत बिथोड़ा में अपना पड़ाव डाल लेते हैं तो तखत सिंह, जोधपुर के महाराजा कौन थे, तखत सिंह, तखत सिंह जो है वो अपनी सेना को आदेश देते हैं कि आप बिथोड़ा जाइए और कुशाल सिंह चंपावत के नेतृत्व में जो सैनिक विद्रोह कर रहे हैं उनका दमन कीजिए। तो 7 सितंबर को यहाँ पर कुशाल सिंह चंपावत के विद्रोह करने के लिए जोधपुर की सेना पहुंचती है। तो यहाँ पर एक युद्ध होता है हमारा, कौन सा, बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा का युद्ध। ये युद्ध जो होता है वो होता है कुशाल सिंह चंपावत और इनके साथ क्रांतिकारी थे कुशाल सिंह चंपावत और किनके मध्य, तखत सिंह के सेनापति थे हमारे, तखत सिंह, जोधपुर महाराजा जी तखत सिंह के सेनापति। तखत सिंह के 3 सेनापति बनाए गए तखत सिंह ने। एक तो बनाया था अनोड सिंह पवार को, अनोड सिंह पवार को, एक बनाया था राजमल लोढ़ा को, राजमल लोढ़ा, और एक अंग्रेजों की तरफ से सेनापति बनाए गए थे हीथकोट, हीथकोट, ये सेनापति थे किसके, तखत सिंह के। इन दोनों के मध्य में युद्ध जो होता है बिथोड़ा का युद्ध, ये होता है 8 सितंबर 1857 को युद्ध होता है। और इस युद्ध को कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध में क्या हो जाते हैं, विजय हो जाते हैं, कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध को जीत जाते हैं। ठीक है, ये तो पहले युद्ध की बात होती है। फिर इस बिथोड़ा युद्ध के पश्चात लगभग 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857 को जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस मारवाड़ की सेना को लेकर और मैक मोशन जो है मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था उसको अपने साथ लेकर वापस 18 सितंबर 1857 को आ जाता है चेलावास नामक स्थान पर। चेलावास स्थान पड़ता है पाली में। तो दूसरा फिर युद्ध होता है कौन सा, चेलावास का युद्ध, इधर उसको लिख देता हूं। दूसरा जो युद्ध होता है वो होता है चेलावास का युद्ध, चेलावास का युद्ध। चेलावास का जो युद्ध होता है वो होता है हमारा 18 सितंबर 1857 को। और ये किन किन के मध्य होता है, एक तो होता है कुशाल सिंह चंपावत, कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजी सेना, अंग्रेजी सेना। और अंग्रेजी सेना के जो सेनापति थे वो 2 सेनापति थे, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन, मैक मोशन। देखिए ये जो पहला युद्ध हमारा हुआ था ना, उस पहले युद्ध में ये तखत सिंह के सेनापति अनोद सिंह पवार जो थे वो मारे गए थे, अनोद सिंह पवार जो है वो मारे गए थे। और जो दूसरा युद्ध हुआ चेलावास का युद्ध, ये जो हुआ था 18 सितंबर 1857 को, किनके मध्य, कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना के 2 सेनापति थे, एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैक मोशन। और इस चेलावास के युद्ध में मैक मोशन मारे जाते हैं और मैक मोशन का सिर काटकर जो सैनिक थे कुशाल सिंह चंपावत के क्रांतिकारी जो थे वो मैक मोशन का सिर काटकर आहुआ दुर्ग पर लटका देते हैं। क्योंकि एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत जो कि कैसी चमड़ी वाले थे, एक तरफ कुशाल सिंह चंपावत के सभी लोग कारी चमड़ी वाले कह लो,
और एक तरफ गोरी चमड़ी वाले, इसलिए इस युद्ध को काले तथा गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। जो चेलावास का युद्ध हुआ था उसे काले तथा गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध को भी कुशाल सिंह चंपावत जो है वो जीत जाते हैं और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन मार जाता है, जिसके सिर को काटकर आउवा दुर्ग पर लटकाया जाता है। इस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में आउवा में ही एक विजय स्तंभ का क्या है निर्माण करवाया जाता है। उसके बाद में मारवाड़ में इतना कुछ विद्रोह बढ़ गया, इसकी सूचना जब गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास पहुंचती है तो लॉर्ड कैनिंग एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को आदेश देते हैं कि राजपुताना में मारवाड़ में जो विद्रोह बढ़ रहा है आप उस विद्रोह को किसी भी प्रकार से शांत करवाइए। जब यह आदेश एजीजी के पास पहुंचता है तो एजीजी जो है वो पालनपुर गुजरात में पड़ता है। पालनपुर और नसीराबाद में 4 सैनिक टुकड़ियां थी, उनमें से 2 सैनिक टुकड़ियां अंग्रेजों की वफादार थी। कौन सी? मुंबई लॉन्सर्स और मेरवाड़ा लॉन्सर्स। तो नसीराबाद की सैनिक टुकड़ियों को और पालनपुर की सैनिक टुकड़ियों को अपने साथ लेकर एजीजी आता है आउवा में और सेनापति बनाता है जनरल होम्स को। सेनापति किसको बनाता है? जनरल होम्स को सेनापति बनाता है। जनरल होम्स जो है वो पालनपुर और नसीराबाद की संयुक्त सेना को अपने साथ लेकर आते हैं और आउवा दुर्ग को 20 जनवरी 1858 को घेर लेते हैं। 20 जनवरी 1858 को आउवा दुर्ग को घेर लेते हैं। जैसे यह सूचना कुशाल सिंह चंपावत को लगती है, कुशाल सिंह चंपावत 23 जनवरी 1858 को आउवा दुर्ग का कार्यभार अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर आउवा दुर्ग का कार्यभार अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर मेवाड़ में एक स्थान पड़ता है कोठारिया, उदयपुरम पड़ता है कोठारिया। कोठारिया के रावत जोध सिंह की शरण में चले जाते हैं। कौन? कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत के जाने के बाद 24 जनवरी 1858 को जनरल होम्स जो है आउवा दुर्ग को जीत जाते हैं और आउवा दुर्ग से सुगाली माता की मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले जाते हैं। सुगाली माता को 1857 की क्रांति की देवी कहा जाता है, जिसके 10 हाथ और 10 सिर और 54 हाथ, उल्टा बोल दिया मैंने, 10 सिर और 54 हाथ थे। ये कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी कहलाती है। ठीक है ना। बात करें वर्तमान समय की तो 2018 के विधानसभा चुनाव में इस सुगाली माता देवी की जो मूर्ति को अजमेर से वापस कहां पर आउवा दुर्ग में वसुंधरा राजे सरकार द्वारा स्थापित करवा दिया गया है। ठीक है। ये तो बात रही किसकी? क्रांति की। उसके बाद में बात करें कुशाल सिंह चंपावत के बारे में तो कुशाल सिंह चंपावत जो है 1860 को नीमच में अंग्रेजी सेना के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं, जिनकी जांच हेतु मेजर टेलर आयोग का गठन किया जाता है और मेजर टेलर आयोग इन पर कोई खास आरोप नहीं लगाता है और लगभग 4-5 महीने बाद ही इनको सितंबर में इनको गिरफ्तार किया जाता है और लगभग नवंबर में इनको बरी कर दिया जाता है और 1860 में लगभग 4 वर्ष बाद उदयपुर में कुशाल सिंह चंपावत की क्या है मृत्यु हो जाती है। तो ये हमारा पूरा विद्रोह रहता है किसका? एरनपुरा सैन्य छावनी का विद्रोह, जो काफी बड़ा विद्रोह है। तो अभी हमने जो समझा है उसको पूरा डिटेल से एक बार लिख लेते हैं। ठीक है ना। जिसको ये लिखना है वो लिखना है इसको तो स्क्रीनशॉट ले लो या लिखना है तो लिख लीजिए। ठीक है। अब चर्चा कर लेते हैं एक से। ये तो आपको पता चल गया कि एरनपुरा छावनी में सैन्य विद्रोह जो स्टार्ट हुआ था वो कहाँ? सबसे पहले माउंट आबू सिरोही में हुआ था। कब? 21 अगस्त 1857 को। और यहाँ पर जो सैन्य टुकड़ी थी वो थी जोधपुर लीजियन, जिसे पूर्विया सैनिक भी कहा जाता है। इस सैन्य टुकड़ी का दूसरा नाम क्या था? इन्हें पूर्विया सैनिक भी कहा जाता है। इस सैन्य टुकड़ी में कुल 2000 सैनिक थे, जिनमें से 1400 जो सैनिक हैं वो तो पैदल हैं और 600 सैनिक हमारे कैसे हैं? घुड़सवार है। ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। लिखिए, पूर्विया सैनिक माउंट आबू सिरोही में ठाकुर जगत सिंह
जगत सिंह के विद्रोह को दबाने के लिए 21 अगस्त 1857 को जाते हैं। 1857 को अमाउंट हाउस रोही में जो गांव था वो कौन सा? अनाद्रा रोवा गांव। 1857 को अनाद्रा रोवा गांव पहुंचते हैं जहां ठाकुर जगत सिंह सैनिकों को अपने साथ मिलाकर विद्रोह कर देता है। अगला लिखिए, पूर्वीय सैनिक 23 अगस्त 1857 को एरनपुरा पहुंचकर विद्रोह करते हैं और वहां से आसोप गांव कहाँ पड़ता है? जोधपुर में। आसोप गांव जोधपुर के ठाकुर शिवनाथ सिंह की शरण में पहुंचते हैं। अगला लिखिए, शिवनाथ सिंह सैनिकों को नेतृत्व प्रदान करते हुए चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा देते हुए दिल्ली की ओर प्रस्थान करते हैं। दिल्ली की ओर कूच करते हैं। लेकिन रास्ते में ही नारनैल हरियाणा के पास नारनैल कहाँ पड़ता है? हरियाणा में। नारनैल हरियाणा के पास अंग्रेजी सेना से पराजित हो जाते हैं। आगे लिखो, नारनैल से क्रांतिकारी, ऐसे लिखो, नारनैल से क्रांतिकारी आउआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत
आउआ कहाँ पड़ता है? पाली में। आउआ क्वेश्चन में लिख लो पाली। आउआ ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की शरण में पहुंचते हैं। कुशाल सिंह चंपावत की शरण में पहुंचते हैं। शरण में पहुंचते हैं। आगे लिखो, कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारियों को समर्पण की सलाह देते हैं। कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारियों को समर्पण की सलाह देते हैं। समर्पण की सलाह देते हैं। आगे, अब्बास अली तथा एक अन्य दूत द्वारा एजीजी के पास समर्पण की बात पहुंचाई जाती है। समर्पण की बात पहुंचाई जाती है, जिसे एजीजी मानने से मना कर देता है। एजीजी मानने से मना कर देता है। मना कर देता है। आगे लिखो, एजीजी के मना करने पर कुशाल सिंह चंपावत सैनिकों को समर्थन व नेतृत्व प्रदान करते हैं। देखो, एजीजी के मना करने पर कुशाल सिंह चंपावत क्रांतिकारियों को नेतृत्व प्रदान करते हैं। और बिथोड़ा पाली में पड़ता है ना, और बिथोड़ा पाली नामक स्थान पर अपना पड़ाव डालते हैं। ठीक है, लिख लीजिए। यहाँ तक स्क्रीनशॉट लेना है तो वो भी ले लीजिए, फिर आगे चर्चा करते हैं। ठीक, अब आगे लिखिए, बिथोड़ा का युद्ध। बिथोड़ा का युद्ध, बिथोड़ा पाली में पड़ता है ना। बिथोड़ा का युद्ध, और ये युद्ध होता है हमारा 8 सितंबर 1857 को। 8 सितंबर 1857 को। आगे लिखिए, किनके मध्य होता है? तो मध्य जो होता है वो होता है कुशाल सिंह चंपावत चंपावत
और तखत सिंह के सेनापति, तखत सिंह के सेनापति। तखत सिंह ने अपने 3 सेनापति बनाए थे, अनोट सिंह परमार, राजमल लोढ़ा और हीथकोट। इस युद्ध में अनोट सिंह परमार मारे जाते हैं, अनोट सिंह परमार मारे जाते हैं। परिणाम क्या रहता है? परिणाम रहता है कुशाल सिंह चंपावत विजयी। परिणाम कुशाल सिंह चंपावत विजय। कुशाल सिंह चंपावत विजय, ठीक है। तो बिथोड़ा युद्ध को कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं। जब बिथोड़ा युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत जीत जाते हैं तो फिर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस जो है वो मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट के साथ खुद एक नई सेना का गठन करते हैं और खुद दोनों ही एजीजी पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन दोनों ही चेलावास नामक स्थान पर दोबारा से फिर युद्ध के लिए आ जाते हैं। तो दूसरा युद्ध लिखिए, चेलावास का युद्ध। 2 नंबर लिखिए, अब स्टार डाल के इधर ही लिख लीजिए, चेलावास। चेलावास भी कहाँ पड़ता है? पाली में ही पड़ता है ना, का युद्ध। और ये लगभग हुआ था 10 दिन बाद, बिथोड़ा युद्ध के 10 दिन बाद 18 सितंबर 1857। किनके मध्य हुआ? ये मध्य हुआ था कुशाल सिंह चंपावत और अंग्रेजी सेना। कुशाल सिंह चंपावत और दूसरी तरफ थी अंग्रेजी सेना। अंग्रेजी सेना, और अंग्रेजी सेना के जो सेनापति थे वो 2 थे, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और मारवाड़ पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन। क्योंकि एक तरफ अंग्रेज थे और एक तरफ हम हिंदू लोग थे, मतलब काली चमड़ी वाले लोग थे, और दूसरी तरफ गोरी चमड़ी वाले लोग थे, इसलिए इस युद्ध का अन्य नाम भी है, इसे काले तथा गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। लिख लीजिए, इसे काले तथा गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। युद्ध भी कहा जाता है, ठीक है। होता क्या है, इस युद्ध में कुशाल सिंह चंपावत इस युद्ध को भी जीत जाते हैं और मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट इस युद्ध में मारा जाता है। ये मारा जाता है और मारवाड़ के पॉलिटिकल एजेंट का सिर काटकर आहुआ दुर्ग पर लटका दिया जाता है। मारा जाता है, सिर काटकर आहुआ दुर्ग पर लटका दिया जाता है। लटका दिया जाता है, ठीक है ना। परिणाम लिख लो, कुशाल सिंह चंपावत विजय। परिणाम क्या था? विजय हो गए थे कौन? कुशाल सिंह चंपावत। विजय कौन हुए? कुशाल सिंह चंपावत, ठीक। तो 2 युद्ध हो गए हमारे, बिथोड़ा का और चेलावास का।
जब इन दोनों युद्धों को क्रांतिकारी जीत जाते हैं तो इस दोनों युद्धों की सूचना फिर पहुंचती है गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास ना, भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के पास जब सूचना पहुंचती है तो वो फिर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को मारवाड़ में इतना कुछ विद्रोह हो गया, इस विद्रोह के लिए डांट लगाते हैं और उन्हें कहते हैं कि इस विद्रोह को जल्द ही इसका क्या कीजिए, आप दमन कीजिए। ठीक है, तो फिर एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस जो है वो पालनपुर और नसीराबाद दोनों की संयुक्त सेना का गठन करते हैं और सेनापति जनरल होम्स को बनाते हैं। फिर तीसरा युद्ध होगा हमारा कौन सा, आउगा का युद्ध। तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर तीसरे युद्ध पर भी चर्चा करते हैं। ले लिया होगा, चलिए एक दो बात लिख लेते हैं, फिर तीसरे युद्ध की चर्चा करेंगे, आउगा का युद्ध। आगे लिखिए, समझा दूं पहले एक बार फुल। देखिए गवर्नर जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग मारवाड़ में बढ़ते विद्रोह को दबाने का आदेश किसको देते हैं, ये मारवाड़ में बढ़ते विद्रोह को दबाने का आदेश देते हैं एजीजी पैट्रिक लॉरेंस को, एजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस को, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस इस आदेश के अनुसार एक संयुक्त सेना का गठन करते हैं। ये क्या करते हैं, संयुक्त सेना का गठन। और संयुक्त सेना कहां से ली गई थी, पालनपुर की सेना ली गई थी और एक नसीराबाद की। और इन दोनों सेनाओं का जो सेनापति बनाया गया था, सेनापति बनाया जाता है जनरल होम्स को, जनरल होम्स को सेनापति बनाया जाता है। ये है इधर हमारा आहुआ दुर्ग। आहुआ दुर्ग कहां पर है, पाली में ना। जनरल होम्स क्या करते हैं, 20 जनवरी 1858 को, 20 जनवरी 1858 को इस आहुआ दुर्ग को घेर लेते हैं, है ना। 20 जनवरी 1858 को आहुआ दुर्ग को क्या करते हैं, घेर लेते हैं। आहुआ दुर्ग को जैसे ही जनरल होम्स घेर लेते हैं, 23 अगस्त 1858 को यहां से कुशाल सिंह चंपावत जो है आहुआ दुर्ग से चले जाते हैं, कहां पर, मेवाड़। और मेवाड़ में कोठारिया गांव पड़ता है, कोठारिया के रावत जोध सिंह के घर जाकर शरण लेते हैं। रावत जोध सिंह यहाँ चले जाते हैं और ये कार्यभार जो है कुशाल सिंह चंपावत, आहुआ दुर्ग का कार्यभार छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंप जाते हैं, छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंप जाते हैं। लेकिन अंग्रेजी सेना संख्या बल में अधिक होने के कारण और क्रांतिकारी बहुत ही छोटी संख्या में होने के कारण जनरल होम्स इन क्रांतिकारियों का क्या कर देता है, दमन कर देता है और 24 जनवरी 1858 को ये इस आहुआ दुर्ग पर अपना कब्जा कर लेता है। क्योंकि यहाँ से 23 अगस्त को रावत जोध सिंह के यहाँ कौन चले गए थे, कुशाल सिंह चंपावत चले गए थे, इसलिए कुशाल सिंह चंपावत अपना निर्वासित जीवन जीते हैं लगभग 2 वर्षों तक। अपने 2 वर्षों तक इधर उधर भटकते हुए निर्वासित जीवन जीते हैं, अंग्रेज सेना के हाथ नहीं आते हैं। लेकिन वो ये समझते हैं कि मेरी उम्र कुछ बची है, मैं कब तक भागता रहूंगा। तो लगभग सितंबर 1860 में, कब, सितंबर 1860 में ये नीमच में आत्मसमर्पण कर देते हैं। नीमच में आत्मसमर्पण कर देते हैं कौन, कुशाल सिंह चंपावत। कुशाल सिंह चंपावत जो हैं वो नीमच में क्या कर देते हैं, आत्मसमर्पण कर देते हैं। बाद में नवंबर 1860 में इनकी जांच हेतु एक आयोग बिठाया जाता है, टेलर आयोग। जांच हेतु किसका गठन होता है, टेलर आयोग।
टेलर आयोग का गठन होता है, लेकिन ये टेलर आयोग इन पर कुछ खास इल्जाम नहीं लगा पाता है, इसलिए बाद में नवंबर 1860 को इन्हें क्या है, बरी कर दिया जाता है। कुशाल सिंह चंपावत को बरी कर दिया जाता है। बाद में लगभग 4 वर्षों के बाद 1864 में कुशाल सिंह चंपावत की उदयपुर में क्या हो जाती है, उदयपुर में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। जब आहुआ दुर्ग पर जनरल होम्स से इसका कब्जा कर लिया तो यहाँ पर एक देवी थी हमारी, सुगाली माता, सुगाली देवी। इस देवी के 10 सिर थे और 54 हाथ, इसे 10 सिर और 54 हाथ वाली देवी भी कहा जाता है। इसे 1857 क्रांति की देवी भी कहते हैं और इस सुगाली देवी को कुशाल सिंह चंपावती कुल देवी कहते हैं। इस देवी की मूर्ति को जनरल होम्स अपने साथ ले जाते हैं, कहाँ पर, अजमेर, जहाँ पर अजमेर संग्रहालय में ये रखी हुई थी 2018 से पहले। लेकिन 2018 को होता क्या है, वसुंधरा राजे सरकार वापस अजमेर संग्रहालय से इस मूर्ति को आहुआ दुर्ग के पास में क्या करती है, इसका पैनोरमा बना देती है, मतलब मूर्ति स्थापित वापस करवा दी गई है वर्तमान में। तो ये घटना घटी थी। फिर बाद में एरनपुरा छावनी के सैनिक विद्रोह में कुशाल सिंह चंपावत के संदर्भ में देखें तो। ठीक है, तो ये इस बात को और लिख लेते हैं। एरनपुरा का जो विद्रोह है वो काफी बड़ा है और यहाँ से क्वेश्चन भी अच्छे बनते हैं, है ना। युद्ध आपको तीनों याद रखने हैं डेट सहित। वैसे तो 1857 क्रांति के देखें तो सभी बिंदु महत्वपूर्ण है। आगे लिखिए, मारवाड़ में बढ़ते मारवाड़ में बढ़ते विद्रोह का दमन करने हेतु गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग राजपूताना एजीजी को आदेश देते हैं। मारवाड़ में बढ़ते विद्रोह का दमन करने हेतु गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग राजपूताना एजीजी को आदेश देते हैं। राजपूताना के एजीजी कौन थे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। आगे लिखिए, एजीजी जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आदेश अनुसार नसीराबाद और पालनपुर की संयुक्त सेना का गठन करते हैं। और जनरल होम्स को सेनापति बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा स्याही कम बची है तो मैं पेन दूसरा यूज कर लेता हूँ, है ना। जनरल होम्स को सेनापति बनाते हैं। आगे देखिए, सेनापति जनरल होम्स 20 जनवरी 1858 को आहुआ दुर्ग को घेर लेते हैं। आगे लिखिए, 23 जनवरी 1858 को
कुशाल सिंह चंपावत कुशाल सिंह चंपावत आहुआ दुर्ग का कार्यभार अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को सौंपकर मेवाड़ में कोठारिया गांव के ठाकुर जोध सिंह की शरण में चले जाते हैं। जोध सिंह की शरण में चले जाते हैं। ठीक है, आगे लिखो। 24 जनवरी 1858 को जनरल होम्स आहुआ दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं। आहुआ दुर्ग पर अधिकार कर लेते हैं और आहुआ दुर्ग से सुगाली माता की मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले जाते हैं। यहाँ थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं किसके बारे में। यहाँ लिख देता हूँ मैं, सुगाली माता है ना, आप लिख लीजिए, आप कहीं भी लिख लेना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ सुगाली माता। सुगाली माता को देखिए, इसके 10 सिर थे इस माता के और 54 हाथ थे। इन्हें 1857 की क्रांति की देवी कहते हैं। ये कुशाल सिंह चंपावती कुल देवी थी। कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। ठीक है, मूर्ति को अपने साथ अजमेर ले जाते हैं। यही कुशाल, इसी में लिख लो आप, है ना। एक बात और लिख लो, 2018 विधानसभा चुनाव 2018 विधानसभा चुनाव से पहले वसुंधरा सरकार ने वापस आहुआ में इस मूर्ति को स्थापित करवा दिया है। ठीक है, ये सुगाली माता के बारे में था। आगे लिखिए, 24 जनवरी को जनरल होम्स क्रांतिकारी को दमन कर लेते हैं और आहुआ दुर्ग से सुगाली माता की मूर्ति को अजमेर ले जाते हैं। आगे लिखो, देखिए, कुशाल सिंह चंपावत
कुशाल सिंह चंपावत सितंबर 1860 को नीमच में एक मिनट इंक डाल लूं, चलो थोड़े, नीमच में अंग्रेजी सेना के सामने समर्पण कर देते हैं, ठीक है। कुशाल सिंह चंपावत की जांच हेतु कुशाल सिंह चंपावत पर लगे आरोपों की जांच हेतु मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था। मेजर टेलर आयोग का गठन किया गया था, ठीक है। आगे लिखो, नवंबर 1860 को कुशाल सिंह चंपावत को बरी कर दिया जाता है। कुशाल सिंह चंपावत को बरी कर दिया जाता है, और 1864 में इनकी उदयपुर में क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। लिख लीजिए 1864 को उदयपुर में चंपावत जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, ये कुछ चर्चा थी एरनपुरा के सैनिक विद्रोह के बारे में। देखिए, एरनपुरा के सैनिक विद्रोह में हम दो बातें भूल गए थे लिखना, हालांकि मैंने समझाते समय आपको बतला दिया था। एक बात तो क्या, चेलाबास युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में कुशाल सिंह चंपावत द्वारा आहुआ में एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, एक बात तो ये। और दूसरी बात, शिवनाथ सिंह पर जोधपुर की सेना द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई थी, इसलिए वहां पर उनको एजी पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा दुश्मन को देखकर डांस करने वाली सेना, इस कुछ शब्दों का प्रयोग किया गया। तो नोट में इस बात को लिखा देता हूं मैं, ठीक है, नोट करके लिख लीजिए। लिखिए, चेलावास युद्ध के नहीं धोखा दे रहे हैं। चेलावास विजय के उपलक्ष्य में आहुआ पाली में स्थित है ना, आहुआ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। आहुआ में विजय स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। नोट में ही एक बात और लिख लीजिए, देखो, जोधपुर की सेना द्वारा क्रांतिकारियों पर कार्यवाही नहीं करने पर
नहीं करने पर एजीजी पैट्रिक लॉरेंस द्वारा जोधपुर की सेना के लिए द डांसिंग ऑर्डिनाइज ऑफ रिवेल शब्दों का प्रयोग किया गया था। इसका हिंदी अर्थ आपको लिखना है तो लिख लो कोष्टक में यहीं पर। दुश्मन को देखकर डांस करने वाली, दुश्मन को देखकर डांस करने वाली। ठीक है, तो ये था हमारा सैनिकपुरा का सैन्य विद्रोह। हमने 4 सैन्य विद्रोह पढ़ लिए, एक नसीराबाद का, नीमच का, नीमच के सैनिकों द्वारा ही कहां पर देवली में सैन्य विद्रोह किया गया था, और एक एरनपुरा का सैन्य विद्रोह। तो 4 छावनियों के सैन्य विद्रोह हो गए। राजपूतानी में कुल 6 सैनिक छावनियां थी, उनमें से 4 सैन्य छावनियों में ही सैनिक विद्रोह हुआ था। ब्यावर और खैरवाड़ा 2 ऐसी सैन्य छावनियां थी जिनमें 1857 क्रांति समय कोई भी विद्रोह नहीं हुआ था। लिख लेते हैं, नोट कर में एक बिंदु यहाँ पर और लिख लीजिए। चलिए नोट में एक बात और लिख लो, राजपूताने की ऐसे लिख लो, ब्यावर और खैरवाड़ा, ब्यावर अजमेर में थी, वर्तमान में अजमेर में है, ब्यावर और खैरवाड़ा उदयपुर में है। ब्यावर और खैरवाड़ा ये उदयपुर में है। 2 ऐसी सैन्य छावनियां थी, 2 ऐसी सैन्य छावनियां थी जिनमें 1857 की क्रांति के दौरान कोई विद्रोह नहीं हुआ था, कोई विद्रोह नहीं हुआ था। जबकि देवली छावनी के सैनिकों द्वारा विद्रोह नहीं किया गया था, नीमच छावनी के सैनिकों द्वारा वो विद्रोह किया गया था। ठीक है, तो ये थे हमारे राजपूताने के कुछ प्रमुख सैन्य विद्रोह। ठीक है, आगे जो हम चर्चा करेंगे वो करेंगे प्रमुख 1857 क्रांति के राजपूताने के प्रमुख जन विद्रोह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।